तो हमारे देश भारत में लोग रोजगार रोजगार बहुत चिल्लाते रहते हैं। रोजगार देने के लिए सरकार ने जो है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना चालू की। अब यह योजना जो है कि 2015 को चालू की गई थी, अभी तक वो चल ही रही है। अब इस योजना के अंतर्गत जो है कि जितने भी फंड रिलीज हुए सरकार के द्वारा, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है खूब जम के। अब इसको जो है कि उजागर करना किसका काम है? ऑब्वियसली मीडिया का काम है, जो कि मीडिया कर नहीं रही है। मीडिया को यह बताना चाहिए कि हाँ, कहाँ पे जो है कि भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार ने तो पैसे दिए भाई, सब कुछ हुआ, मगर जो भ्रष्टाचार हुआ वह किन लोगों ने किया, एटलीस्ट वो तो बताओ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कुल जो है कि अब तक 3 चरण हो चुके हैं। इन 3 चरणों में जो है कि 14 करोड़ से अधिक रुपए जो है कि रिलीज किए जा चुके हैं, और इन तीनों चरणों का जो है कि बजट 14,000 करोड़ कुछ था। और इन तीनों चरणों में जो है कि 10,000 करोड़ से अधिक पैसे रिलीज हुए, और जो कुल खर्च हुआ वह 9,000 करोड़ के समथिंग था। तो भाई जब इतना पैसा खर्चा हुआ तो अच्छी खासी नौकरियां मिली होंगी लोगों को, ऑब्वियस सी बात है। लोग प्लेस हुए होंगे, लोग काम कर रहे होंगे। हालांकि सफलताएं तो मिली हैं वहीं पे जहां पे सेंटर्स ने अच्छे काम किए हैं, मगर वहीं पे अगर बात की जाए, ऑन पेपर इन्होंने जो है कि 83% सफलता दिखाई है, मगर कैग की रिपोर्ट में तो कुछ और ही निकल के आया है। कैग की रिपोर्ट में यह आया कि 87,000 से अधिक मोबाइल नंबर तो फर्जी ही निकले हैं। बैंक डिटेल्स में जो है कि एक ऐसे करके जानकारियां भरी हुई हैं, कहीं कहीं बैंक डिटेल तो फर्जी ही मिले हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या उस समय सरकार को यह नहीं दिख रहा था, या फिर जो कंपनियां इनका ऑडिट करके पैसे रिलीज कर रही थी, जो मंत्रालय पैसे रिलीज कर रहा था, उसको ये फर्जीवाड़ा नहीं दिख रहा था? उसको तो यहीं पे रोक देना चाहिए था उसको, मगर उन्होंने जो है कि ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने पैसे को रिलीज कर दिया। कई ट्रेनिंग सेंटर तो बंद थे, मगर कागज पे वो दिखाए जा रहे थे कि वो चल रहे हैं। हालांकि हमारे साइड भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मगर वो अच्छे तरीके से रन होते हैं। तो अगर आप सेंटर दे रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे को दीजिए जो उन सेंटर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और स्टूडेंट्स को एक अच्छी जॉब दिलाए, सारी चीज़ें करे। मगर यहाँ पे ठीक इसका उलट हुआ है। अब आप सोचिए, 53 लाख युवाओं को जो है कि शिक्षण मिला, अब उस शिक्षण में जो है कि 33 लाख लोगों को नौकरी तक नहीं मिली। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेशियो है बेरोजगारी का इसमें। तो इस ट्रेनिंग का मतलब ही क्या रह गया?